नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आज ये वीडियो मैं खुद के लिए बना रहा हूँ और खुद के अंदर की ताकत को जगाने के लिए बना रहा हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा सर झुका के बात कर रहा हूँ। और सर इसलिए झुका रहा हूँ कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस जैसा हो गया है और मेरा नेक और मेरा बैक उसमें जो मेरे वेन्स हैं उसको बोन्स प्रेस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सर ऊपर उठा नहीं सकता हूँ और मेरे फेस के मसल्स वगैरह भी जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने कल ब्रेन स्कैनिंग कराया और मेरे नेक और स्पाइन स्कैनिंग कराया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम निकले। एट द मोमेंट आज मैंने अपने बिटिया है जो कि पैरालाइज्ड है और इंदौर में रहती हैं, तो उनसे बात कर रहा था और मैंने बोला बेटा मेरे को एट द मोमेंट 7 बीमारियां से मैं जूझ रहा हूँ और दवाई मैं सिर्फ एक ही की ले पा रहा हूँ क्योंकि सातों की नहीं ले पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम है। तो वो बोलती है पापा आप पॉजिटिव की नहीं सोचते कि आपको 7 बीमारी आपने गिनती कर ली पर आपने ये नहीं गिना कि कितनी चीजें आपके बॉडी में अच्छी चल रही है। तो मैंने कहा बहुत सही बात है बेटा। तो भाई बहना ऐसा है कि ये शरीर माटी का बना हुआ शरीर है, इसमें कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, ये जिंदगी है। बट इस चीज को सबको इस सब तकलीफ को टैकल करने के लिए सबसे ज्यादा जो ईश्वर ने हमको स्ट्रेंथ दी है वो मेंटल रेजिलियंस दी है, अंदर की विल पावर, अंदर की शक्ति। और जिस इंसान के पास में अंदर की शक्ति है तो वो इंसान कभी मतलब बीमार हो सकता है पर बीमारी से गिर नहीं सकता। तो मैं एक हमेशा कहावत बोलता हूँ कि यदि मैं दौड़ नहीं सकता तो मैं चलूंगा, यदि चल नहीं सकता तो मैं घुटनों के बल पे क्रॉल करूंगा, पर चलूंगा जरूर क्योंकि मुझे अपनी तकदीर को, अपनी डेस्टिनी को ठेंगा दिखाना है, उसका मजाक उड़ाना है कि देख तेरे से जो हो सकता तू कर लिया, मेरे से जो हो सकता मैं करूंगा। तेरे में उतनी ताकत नहीं है कि जो तू मुझे कुछ करने से रोक ले। तो ये एक घमंड नहीं, ये एक विल पावर है कि जितना हमें नीचे पटकेंगे हम उतना उठने की कोशिश करेंगे लाइफ में, और इस तरीके से ये लाइफ को हमें गुजार देना है। तो हमारी जो बिटिया है जो जो पूरे पैरालाइज है यंग एज में, वो सब कुछ काम अकेले करती है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, वो सब अकेला निभाती है खुद का। और फिर भी गाने गाती है, हंसती है, और क्या हाथ उसके चलते तो कैलीग्राफी करती है, फिर उसके बाद में वो क्विलिंग आर्ट करती है और मेरे को कुछ कुछ बना के भेजती है। तो ये अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच लाइफ की तरफ है। तकलीफें आएंगी, पेन इज इनएविटेबल और सफरिंग इज अवर चॉइस। पेन तो आना ही है बट उसको सफर करना नहीं करना ये अपनी चॉइस होती है। काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए रोने लगते हैं, बट ये प्रॉब्लम्स तो कुछ भी नहीं है। और दुनिया में इतने सारे लोग, बिलियंस ऑफ लोग इतने सीवियर प्रॉब्लम में हैं कि अब हम सोच भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो हमको डिपेंड करना है, गॉड पे तो डिपेंड करते ही हैं, पर सबसे ज़्यादा हमको डिपेंड करना है अपने इंटरनल विल पावर के ऊपर में। अभी मेरी मम्मी 87 ईयर्स की हैं, 6 ऑपरेशन हुए और अभी उसका पाँव भी नहीं चलता, पर अभी भी सुबह दोपहर शाम का खाना बनाती है और एवरी फूड, हर खाना अलग होता है। और यूट्यूब पे जाके वो नया नया चीज सर्च करती है और नया नया एक्सपेरिमेंट करके वो खाना बना के मुझे खिलाती है। उसका पर्पस लाइफ में यह है कि उसके बेटे को अच्छा अच्छा खाना खिलाए और वो पर्पस उसको जिंदा और एक्टिव रखता है। इसलिए मेरा पर्पस ये है कि मेरी एक मानी हुई 2-3 बेटियां हैं, तो उनके लिए मैं मरते मरते कुछ करके जाऊं। तो इसके लिए मैं आज भी इन सब बीमारियों के साथ काम पे जाता हूँ और 2-3 घंटे काम करता हूँ और काम करके आता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ। और उसके लिए मैंने पर्पस ये है कि मेरे बच्चों के लिए मुझे करना है। तो वो पर्पस मिलने से हम अपनी डिफिकल्टीज को भूल जाते हैं। और जब एक कहावत है कि वेयर देयर इज पर्पस मीन्स विल फॉलो, तो इसके लिए पर्पस यदि हम ढूंढ लें तो हम अपने बीमारियों को, अपनी तकलीफों को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि हम किसी के ऊंट को बैंडेज बांधते हैं, हम अपना ऊंट भूल जाते हैं। ऊंट सभी को है बट किसी का ऊंट है
उसको हम या किसी की चोट को, या अभी जैसे मैं अपने माता जी की कमर और पाँव को मैं मालिश कर देता हूँ। वो मालिश करने से मुझे ज़्यादा शक्ति मिलती है कि मैं ईश्वर की इबादत मेरे माँ के थ्रू कर रहा हूँ, ईश्वर की सेवा मेरे माँ के थ्रू कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरी माँ भी खुश है, मैं भी खुश हो जाता हूँ, और इस तरीके से मुझे एक पर्पस मिल गया है। तो वो पर्पस मिलने से मेरी एक्टिविटी चलती रहती है, मैं बीमार होकर पड़ा नहीं रहता हूँ, कितना भी बीमार हो जाऊँ। और मेरी माँ कितनी भी बीड़ी हो जाए वो काम करना बंद नहीं करती है, क्योंकि उसका पर्पस मैं हूँ, मेरी पर्पस वो भी है। और तो इसलिए यदि हम पर्पस ढूंढ लेते हैं और दूसरों में अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं, तो हम अपने गमों को, अपने तकलीफों को, अपने सब चीज़ों को भूल जाते हैं। आज का मैं वीडियो छोटा रखूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर पेन हो रहा है सीधा बैठने के कारण। बट इतना है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब भी हिम्मत रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, और अपने आप पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा रखें। और कुछ दिनों की बात है, हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, हम निकल जाएंगे ये सब दुख तकलीफ़ों से। पर ये सफ़र को कंप्लीट करने के लिए हमको अपने अंदर की शक्ति को अपने साथ में लेके चलना है और उसको बढ़ाना है, उस शक्ति को। और इतना बोल के मैं जय साई राम बोलता हूँ। ईश्वर आप सबको शक्ति दे इस दुनिया को पार करने की। धन्यवाद।